ठीक है। भारत का पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस तरह से केरला, जी हाँ, जिस तरह से केरला, जिसका नाम अब हो गया है केरलम, अब हम लोग सब लोग पढ़ते आ रहे थे कि केरलम जो है, केरला, वो भारत का सबसे पूर्ण साक्षर राज्य है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने उल्लास योजना चलाया है। कौन सी योजना? उल्लास योजना। और उल्लास योजना के अंतर्गत क्या हुआ कि उल्लास योजना के अंतर्गत भारत का जो पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य बना है ना, वो इनमें से कौन बना है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, बी में है हरियाणा, सी में है सिक्किम और डी में है राजस्थान। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है उल्लास योजना के अंतर्गत। तो इसमें से आप लोगों को जो इसका राइट आंसर देना है ना, इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। भारत का पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो भैया सिक्किम बना है। देखिए, अगर आप लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम, देखिए यहाँ पे अगर भारत का मैप बना दे तो इस तरह से आपको मैप के थ्रू मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस तरह से मैप जब बनाइएगा ना, छोड़िए मैप क्यों बना है, देखिए जब मैप आप बनाइएगा तो यहाँ पे इस तरह से, कुछ इस तरह से सिक्किम का एक बनता है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से अगर आप लोग कीजिएगा ना ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे यही सिक्किम निकल के आता है। यही वाला जो पार्ट है ना, ये आपका सिक्किम है। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीजें देखनी है, समझनी है कि सिक्किम जो था वो हम लोगों का अपना राज्य नहीं था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1937 में मेरे प्यारे साथियों भारत का राज्य बना। सबसे पहले 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद इसको 1937 में भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो भारत का पांचवा पूर्ण राज्य साक्षर राज्य बना है जिसका नाम है सिक्किम। याद रखिएगा, सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए इसके बारे में, यहाँ पे साक्षरता दर जो आप बात करेंगे साक्षरता दर की, तो 99.82% पे पहुंच चुका है यहाँ पे। और यह सफलता जो है ना, केंद्र सरकार की उल्लास योजना, जी हाँ, केंद्र सरकार की उल्लास योजना के अंतर्गत हासिल किया गया है। अब उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है। जी हाँ, उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। उल्लास का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है। और उल्लास योजना के अंतर्गत भारत का पूर्ण साक्षर राज्य जो बना है ना, वो सिक्किम बना है। और सिक्किम से पहले मेरे प्यारे साथियों चार और कौन कौन से राज्य हैं उसका भी नाम याद रखिएगा। तो एक आपको गोवा का नाम याद रखना है, ये प्रथम उल्लास योजना के साक्षर राज्य बने। उसके बाद त्रिपुरा का भी नाम रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का भी नाम रखिएगा। उसके बाद अगर आपको भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश उल्लास योजना के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा लद्दाख। और दूसरा मेरे प्यारे साथी पूर्ण साक्षर राज्य अगर पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में तो याद रखिएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। और उल्लास योजना का फुल फॉर्म, उल्लास का फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों यहाँ से पूछ सकते हैं। तो चार राज्य कौन कौन? पहले सिक्किम से पहले एक आपका मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और पांचवा बना है सिक्किम। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश से पूछेगा तो लद्दाख और दूसरा चंडीगढ़ बना है। तो पांच राज्य तो वैसे आपको याद ही रखने हैं। मिजोरम का भी नाम याद रखिएगा, मिजोरम, मी से मिजोरम। गोवा का नाम याद रखिएगा, त्रिपुरा का नाम याद रखिएगा, हिमाचल का नाम रखिएगा और एक सिक्किम का नाम याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन, देखिए सिक्किम के बारे में मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सिक्किम की जो राजधानी है ना, वो गंगटोक याद रखिएगा।
सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, याद रखिएगा। यहाँ गवर्नर जो है ओम प्रकाश माथुर है, याद रखिएगा। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है ना, वो सिक्किम में ही है, याद रखिएगा। सिक्किम पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, और सिक्किम हम लोगों का नहीं था, लेकिन इसको 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया। तो याद रखिएगा 1975 में 1975 में इसको अपना बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों इस तरह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे वो है, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कितने छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में खेल रहे थे, और इस बार तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रन बनाए हैं, इनको पर्पल कैप भी मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में कितने छक्के लगाए हैं? तो क्या 59 है, 65 है, 70 है या 85 है? तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों इन्होंने 65 छक्के लगाए हैं। कितने छक्के लगाए हैं? 65 छक्के लगाए हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा 65 छक्के लगाए हैं। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी टोटल कितने छक्का लगाए आईपीएल 2026 में? तो मेरे प्यारे साथियों 65 छक्के लगाए। आईपीएल से संबंधित क्वेश्चंस अगर आपको देखना है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पे मैंने आईपीएल से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे। तो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में टोटल कितने छक्के लगाए हैं? तो 65 छक्के लगाए हैं। और क्रिस गेल का जो पुराना रिकॉर्ड था ना 2012 में, जो 59 छक्के लगाए थे क्रिस गेल ने, उसका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। उसके बाद अगर आपसे आईपीएल से, चलिए एक क्वेश्चन बता देता हूं। आईपीएल 2026 में अगर बात करेगा कि विजेता आईपीएल 2026 की विजेता टीम कौन बनी है? तो देखिए ये आपके बेंगलुरु बने हैं। कौन बने हैं? बेंगलुरु बने हैं, याद रखिएगा बेंगलुरु बने हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों अगर मेरे प्यारे साथियों उप विजेता की बात करेगा तो उप विजेता का नाम याद रखिएगा कि उप विजेता आपका गुजरात है। क्या है? गुजरात टाइटंस है। और इसके जितने भी क्वेश्चंस आईपीएल से छूटे नहीं, अगर ये चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मैंने पूरे के पूरे आईपीएल से संबंधित सारे के सारे जो प्रश्न बनने लायक होंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करके वहां पे बता दिया है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों वो है, वीडी सतीशन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? वीडी सतीशन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? वीडी सतीशन ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम, असम। तो ये चार ऑप्शंस हैं, और इन चारों ऑप्शन में से देखिए तमिलनाडु का तो होगा नहीं, क्योंकि तमिलनाडु के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। तमिलनाडु मेरे प्यारे साथियों यहाँ तो कौन बने हैं? तो जोसेफ विजय बने हैं। कौन बने हैं? जोसेफ विजय बने हैं। तो तमिलनाडु तो जोसेफ विजय यहाँ का, याद रखिएगा जोसेफ विजय। कर्नाटक का अभी हाल ही में चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि कर्नाटक के कौन बने हैं अभी हाल ही में। ठीक है, केरलम के मेरे प्यारे, असम के हेमंत विश्व शर्मा बने हैं। और केरलम के जो बने हैं ना, केरलम के मेरे प्यारे साथियों बने हैं जिसका नाम है वीडी सतीशन। जी हाँ, वीडी सतीशन। तो याद रखिएगा वीडी सतीशन। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। और किस पार्टी से हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी से हैं। वीडी सतीशन कांग्रेस पार्टी से हैं। और एक केरल के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं मेरे प्यारे साथियों। केरल के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वीडी सतीशन। अगर केरल की स्थापना की बात कही जाएगी तो 1 नवंबर सन 1956 को केरल की स्थापना हुई है। और केरल की जब राजधानी की बात कही जाएगी तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। यहाँ भी राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर हैं। और मुख्यमंत्री वीडी सतीशन है। और केरल का जो नया नाम है ना वो केरलम हो गया है। क्या हो गया है? केरल का नया नाम जो हो गया है वो केरलम हो गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे केरल के बारे में पूछेगा कि यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी है तो 140 है। केरल में विधानसभा की सीटें कितनी है? 140 है। राज्यसभा की सीटें पूछेगी तो 9 याद रखिएगा। लोकसभा की सीटें पूछेगी तो 20 याद रखिएगा। यहाँ के लोक नृत्य के बारे में भी आपको याद रखना है।
कथकली यहाँ का लोक नृत्य है, मोहिनीअट्टम यहाँ का लोक नृत्य है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो साइलेंट वैली आपको याद रखना है, यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो विधानसभा 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ के लोक नृत्य में फेमस लोक नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। यहाँ नेशनल पार्क की बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वी डी सतीशन बने हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, अभी जो नए नए रिसेंटली 2026 के अंदर जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए ना, उसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए असम के कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के हैं, ये असम में दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु की बात करें तो जोसेफ विजय टीवी के आपके पार्टी से हैं, ये अपना खुद का पार्टी बनाए थे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी बने हैं बीजेपी से बने हैं। और पुदुचेरी की बात करें तो एन रंगास्वामी AINRC एक नई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, उससे बने हैं। तो याद रखिएगा कि असम हिमंत बिस्वा शर्मा वहां के CM है, तमिलनाडु जोसेफ विजय है, पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी है, पुडुचेरी का एन रंगास्वामी AINRC के जो कि क्षेत्रीय पार्टी है उसका एक मुख्यमंत्री बने हैं। तो इतने मुख्यमंत्री जो है 2026 में नियुक्त हुए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल किताब का विजेता कौन बना है? ठीक है, इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? तो ऑप्शन नंबर ए में है कार्लोस अल्काराज, बी में है जेनिक सिनर, ठीक है, सी में मेरे प्यारे साथियों है, सी में है कैस्पर रूड और डी में है नोवाक जोकोविच। आप लोगों को डी नहीं दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, लेकिन मैं बता दूं कि डी जो है ना वो नोवाक जोकोविच है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, डी नंबर ऑप्शन जो है ना नोवाक जोकोविच ए डी नंबर ऑप्शन में है, नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। तो यहाँ से कौन है इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल के विजेता? तो आपको याद रखिएगा जेनिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जब आप सही लगा रहे हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों आपको समझना क्या है, देखिए दो चीजें, इटालियन ओपन रोम में हुआ था, कहाँ हुआ था? रोम इटली के अंदर हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि पुरुष एकल के विजेता का अगर बात पूछेगा तो जेनिक सिनर का नाम याद रखिएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अगर उप विजेता की बात करेगा तो कैस्पर रूड होगा, क्या होगा? कैस्पर रूड होगा। अगर वहीं पे महिला एकल की विजेता की बात करेगा तो एलिना होगा यूक्रेन की, और उप विजेता होगा कोको गोफ जो कि USA की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। तो याद रखिएगा, इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, ब्रिक्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डी नंबर ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूँ, बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी में बेंगलुरु आपको याद रखना है। देखिए क्या है, ब्रिक्स विदेशी मंत्री, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप लोगों को बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है चेन्नई, बी में है नई दिल्ली, सी में है भोपाल और डी में बेंगलुरु है, जो कि मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, डी में बेंगलुरु है, आपको याद रखना है डी में बेंगलुरु है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों समझ लीजिए, ब्रिक्स 2026 का बैठक कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ब्रिक्स 2026 का बैठक कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। स्थान तो भारत मंडपम, याद रखिएगा, नई दिल्ली। डेट कब से कब तक? तो 14 और 15 मई 2026 को इसका आयोजन किया गया। अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो भारत के विदेश मंत्री थे S जयशंकर साहब, उनके द्वारा अध्यक्षता किया गया। ब्रिक्स की स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो 2009 में रसिया में किया गया था। मूल सदस्य कौन कौन थे? तो ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। लेकिन बाद में मेरे प्यार से अभी जो वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा तो 10 सदस्य हैं ब्रिक्स के अंदर। बी से ब्राजील होता है, बी से क्या होगा? ब्राजील होगा, आर से रसिया होगा, आई से इंडिया होगा, सी से चाइना होगा, एस से साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, तो शुरू में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा 4 ही देश थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब तो आप लोगों को ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है
छठा नंबर, अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? जी हाँ, अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों बता दीजिए अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर एक की बात करें तो ऑप्शन नंबर एक है बिहार। बी में मेरे प्यारे साथियों, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं। देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो बिहार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार, बी में है झारखंड, सी में है पश्चिम बंगाल और डी में है छत्तीसगढ़। बताइए अन्नपूर्णा भंडार योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो जल्दी से हमें बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है वो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी बने हैं ना, उसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों इस योजना को लाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के ये योजना है और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री नए बने हैं वो उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, उनके द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना को शुरू किया गया है। और मेरे प्यारे साथियों इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? तो महिलाओं को मिलेगा। खाते में हर महीने उनको 3,000 रुपये भेजे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है तो कोलकाता, सभी लोगों को पता है। विधानसभा की सीट को याद रखिएगा, 294 विधानसभा की सीटें हैं। नेशनल पार्क यहाँ का है, 2 नेशनल पार्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसको ध्यान रखना है। एक आपको सुंदरवन और दूसरा बुक्सा याद रखना है, बुक्सा, बक्सा नहीं बुक्सा याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला है? ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर ए में है द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रांड क्रॉस, बी में है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, सी में है नोबेल पुरस्कार और डी में है भारत रत्न। डी में मेरे प्यारे साथियों भारत रत्न है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ए नंबर में है द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रांड क्रॉस, बी में है मेरे प्यारे साथियों ऑर्डर क्रॉस पोलर स्टार, सी में है नोबेल पुरस्कार और डी में है भारत रत्न। तो देखिए भारत रत्न तो नहीं होगा, भारत रत्न तो ऑप्शन नंबर डी कट गया है। लेकिन आपको पहला नंबर ऑप्शन अगर आप लोग जा रहे हैं तो सही आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं कि इनको जो है ना भारत के ऐसे प्रधानमंत्री मेरे प्यारे साथियों बने हैं जिनको 32 इंटरनेशनल सम्मान मिला है। ये 32वां इंटरनेशनल सम्मान था जिसका नाम था द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रांड क्रॉस। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों नॉर्वे जाने वाले प्रधानमंत्री जो है ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो नॉर्वे की यात्रा पर भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो 43 साल बाद गया है। इससे पहले की बात करें तो 1983 में इंदिरा गांधी जी नॉर्वे की यात्रा गए और उसके बाद अब कौन जा रहे हैं? तो अब गए हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी गए हैं और उनको वहां पे एक सम्मान मिला और उस सम्मान का नाम है द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रांड क्रॉस। और अगर नॉर्वे की राजधानी की बात की जाए तो ओस्लो है इसकी राजधानी। ठीक है, इस देश की मीडिया में मेरे प्यारे साथियों नंबर 1 पे है। ठीक है, मतलब कि भारत की इंडिया की अगर इंडेक्स की बात करें, इंडिया की अगर मीडिया की इंडेक्स की बात करें तो 157 नंबर पे है। ठीक है, वहीं पे नॉर्वे की बात करें ना तो नॉर्वे मेरे प्यारे साथियों यहाँ नॉर्वे जो हो जाएगा ना, नॉर्वे वो आपका 1 नंबर पे है, नंबर 1 पे। यहाँ क्वेश्चन पूछने की आजादी है मीडिया को, बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रांड क्रॉस। याद रखिएगा ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ, इसका राइट आंसर बता दीजिए। नीति आयोग के नए नए उपाध्यक्ष बोला गया है, अध्यक्ष तो बनेंगे नहीं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं और कोई भी प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथियों है अंकित यादव, बी में है अशोक कुमार लाहरी, सी में है पवन कल्याण और डी में है चंचल वत्स। तो बताइए कौन बने हैं? तो देखिए आपको पता होगा, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि यहाँ पे
अशोक लहरी जी का नाम आता है, लेकिन वो मैंने नहीं है। अब हम लोगों को नीति का फुल फॉर्म पूछता है, उसको ध्यान रखना है। नीति का फुल फॉर्म पूछता है, उसको ध्यान रखना है। तो देखिए नीति आयोग का जो नीति का फुल फॉर्म होगा नीति आयोग में, उसका फुल फॉर्म होता है, एन से होता है नेशनल, ठीक है, होता है। आई से क्या होता है, तो आई से इंस्टीट्यूशन होता है, और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति का फुल फॉर्म। स्थापना की अगर बात की जाए, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। मुख्यालय की बात की जाए, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी, कोई भी प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, लेकिन यहाँ पे उपाध्यक्ष नए बने हैं, जिनका नाम है अशोक लहरी। तो याद रखिएगा, अशोक लहरी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, नीति आयोग कैसी संस्थाएं निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है, इसको ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को 9th नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे है 2026 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन गायब है। ठीक है, तो एक ऑप्शन गायब है, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन गायब है तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस की बात हो रही है। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ सीडीएस की बात हो रही है कि 2026 के अंदर कौन बने हैं नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है नवीन कुमार, बी में है तपन कुमार डेका, सी में है राजा सुब्रमण्यम, डी नंबर ऑप्शन नहीं दिए हैं इसमें। अब आप लोग तीनों को ऑप्शन का बताइए। तो देखिए 2026 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि अनिल चौहान का स्थान लेंगे, उनका नाम है राजा सुब्रमण्यम। क्या नाम है, राजा सुब्रमण्यम। अब इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों जान लीजिए। देखिए नए चीफ सीडीएस के बारे में पूछा था, ठीक है, यहाँ पे नए सीडीएस है, उनका नाम है राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, और ये राजा सुब्रमण्यम किनका स्थान लिए हैं, तो जनरल अनिल चौहान का स्थान लिए हैं। और भारत के पहले सीडीएस का नाम अगर आपसे पूछेगा तो जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे, जिनकी 2022 के अंदर मेरे प्यारे साथियों जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। अब सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए वायुसेना के अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो अमरप्रीत सिंह है, जो कि 28वां है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह है, जो कि 28वां अध्यक्ष बने हैं, सेनाध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद अगर थल सेनाध्यक्ष पूछेगा तो उपेंद्र द्विवेदी है, जो कि 30वें है, याद रखिएगा। अगर सर्वोच्च सेनापति पूछेगा तो राजीव कुमार है। सर्वोच्च सेनापति कौन है, राजीव कुमार। सर्वोच्च सेनापति यहाँ पे राजीव कुमार नहीं होंगे मेरे प्यारे साथियों। सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगा। क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू होगा, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आप लोगों को 10वां नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के अध्यक्ष कौन बना है, बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है राजीव कुमार, बी में है आर मुकुंदन, सी में है सर्वेश कुमार, और डी में है रविशंकर यादव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो बने हैं ना, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, आर मुकुंद। क्या नाम है, आर मुकुंदन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना की बात की जाएगी तो 1895 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा। काम क्या करता है, तो सरकार को उपयोगी से संबंधित जैसे व्यापार हो गया, नीति और निवेश हो गया, ये सब पे सलाह देने का काम करता है कौन, तो भारतीय उद्योग परिसंघ। तो इन सब चीजों को आप लोगों को देखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब नीति आयोग से अगर आपसे कोई एक पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष पूछेगा, तो नीति आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी है, याद रखिएगा। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर है, याद रखिएगा।
नए देखिए महत्वपूर्ण जो नीतियां हुई उसके बारे में बता रहा हूँ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा तो अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग के सीईओ पूछेगा तो मेरे प्यारे साथियों क्या नाम दे रहे हैं? निधि छिब्बर। नए उप सेना प्रमुख पूछेगा धीरज सेठ, याद रखना है। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो लीसा गिल बनी है। कौन बनी है? तो लीसा गिल बनी है। तो देखिए प्रतिदिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लाता हूँ जो कि सिलेक्टेड होते हैं और एग्जाम में टकराने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप लोग इसी तरह के चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं छूटे एग्जाम में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, इसका जो भी आपको पीडीएफ होगा ना, उसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्यारे साथियों इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को देने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे आने वाले जो भी क्लास होंगे उसमें। तो इसकी जानकारी आप लोगों को कैसे मिलेगा? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।